बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद सियासत नतीजों से ज्यादा ईवीएम विवाद पर गर्म हो गई है। महागठबंधन की करारी हार के बाद विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का दावा राजनीतिक बहस का नया जरिया बना। उन्होंने कहा कि हर ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट लोड थे, लेकिन जब ये आरोप चुनाव आयोग तक पहुंचा तो आयोग ने इसे सीधे सपाट तथ्यों के साथ और तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। वहीं चुनाव आयोग ने न सिर्फ इस दावे को झुटलाया बल्कि विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। ऐसे में चुनाव आयोग ने विपक्ष को क्या कुछ सुनाया, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर वोटों से मिली जीत और आरजेडी को मिली करारी हार के बाद एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापना शुरू कर दिया है। सोमवार यानी 17 नवंबर को बिहार चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित कई बड़े पार्टी नेता शामिल हुए। वहीं इस बैठक के बाद आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए और हार के लिए ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद था। इसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत गए तो ये भी सौभाग्य है। वहीं उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात पर जोर दिया। ऐसे में चुनाव आयोग ने आरजेडी के इन आरोपों पर कटाक्ष प्रहार करते हुए तगड़ा जवाब दे दिया है। आयोग का पलटवार तकनीकी रूप से नामुमकिन। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने आधिकारिक बयान में जगदानंद सिंह के आरोपों को तथ्य से परे, तकनीकी रूप से असंभव और प्रक्रियागत रूप से गलत बताया है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि ईवीएम में कोई भी वोट पहले से लोड करना तकनीकी और प्रक्रियागत दोनों स्तर पर असंभव है। भारतीय ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जो किसी भी नेटवर्क, इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ से नहीं जुड़ती। ऐसे में किसी भी तरह की डिजिटल या रिमोट छेड़छाड़ की संभावना शून्य रहती है। आयोग ने यह भी याद दिलाया कि मतदान शुरू होने से पहले सभी ईवीएम को राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में 0 वोट स्थिति में दिखाया जाता है। इसके बाद एक अत्यावश्यक मॉक पोल होता है जिसे सभी पार्टी एजेंट खुद चेक करते हैं, वोट डालते हैं और फिर प्रमाणित करते हैं कि मशीन सही काम कर रही है। वहीं अगर किसी मशीन में पहले से हजारों वोट भरे होते हैं तो ना तो 0 वोट स्क्रीन संभव होती है और ना ही मॉक पोल में किसी भी एजेंट की निगाह से ऐसी विसंगति छुप सकती। इसके अलावा चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोपों को सिर्फ गलत नहीं कहा बल्कि ये भी बताया कि आरजेडी के अपने एजेंटों के हस्ताक्षरित दस्तावेज इन दावों को झूठा साबित करते हैं। आरोपों और रिकॉर्ड में बड़ा विरोधाभास। बूथ स्तर पर हर उम्मीदवार के एजेंट मॉक पोल सर्टिफिकेट, फॉर्म 17C, सीलिंग पेपर, सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य वैधानिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। आयोग का कहना है कि आरजेडी के एजेंटों में इनमें से किसी भी चरण पर एक भी आपत्ति नहीं जताई। अगर कहीं भी सील टूटी होती, गिनती मेल नहीं खाती या ईवीएम वीवीपीएटी में अंतर होता तो एजेंट उसी वक्त लिखित शिकायत देते, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। यानी जिस विसंगति का दावा बाद में मंचों से किया जा रहा है उस पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान आरजेडी ने 1 सेकंड भी सवाल नहीं उठाया। वहीं सीईओ ने एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, सीईओ बिहार की कड़ी टिप्पणी। चुनाव की हर प्रक्रिया राजनीतिक दलों की उपस्थिति में होती है। रेडमाइजेशन से लेकर सीलिंग, डिस्पैच, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतगणना तक हर कदम पारदर्शी है। ऐसे में प्री लोडेड वोट जैसा आरोप न सिर्फ निराधार है बल्कि चुनावी प्रणाली को बदनाम करने जैसा है। ऐसे में आरजेडी का 25,000 प्री लोडेड वोट वाला दावा तकनीकी, प्रक्रियागत और दस्तावेजी तीनों स्तर पर गलत साबित हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस स्पष्टता और प्रमाण के साथ अपना पक्ष रखा उससे साफ है कि यह आरोप राजनीतिक हताशा से ज्यादा कुछ नहीं। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे इस मामले में विपक्ष क्या कुछ जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।